हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। क्योंकि आप सभी मीन्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। सभी PWD कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1500 प्लस वैकेंसी है, जो कि मैंने थंबनेल पर आपको मेंशन की हुई है। अब ये जो 1500 प्लस वैकेंसीज हैं, ये सारी की सारी पोस्ट आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं। तो इन पोस्ट पर ना तो आपको कोई इंटरव्यू देना होगा, नो इंटरव्यू, ना ही आपको कोई मैथमेटिक, जो स्टूडेंट हैं कैंडिडेट हैं जिनको मैथ से डर लगता है या मैथ जिनका वीक है और वो ऐसी सरकारी नौकरी चाहते हैं जहां आपको मैथ ना पूछा जाए, तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें आपसे मैथ नहीं पूछा जाएगा, ओनली लैंग्वेज टेस्ट होगा और जनरल स्टडी टेस्ट होगा। बाकी अदर कुछ भी आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कुछ एक पोस्ट रहेंगी जहां पर स्किल टेस्ट होगा, बाकी सभी के लिए मैक्सिमम पोस्ट के लिए आपको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन रहेगा। और ये जो पोस्ट है ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो जरूर से आवेदन कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, एलिजिबल हो। चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप ये इसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मैंने ओपन किया हुआ है। आप ऑफिशियल साइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी अच्छे डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ ऑफिसर लेवल पोस्ट पर जॉब मिल रही है, वो भी मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसके अब यहाँ पर लेकिन हम ये देखेंगे कि ये वैकेंसी किस स्टेट से आउट की गई है। तो ये जो वैकेंसी है ये उड़ीसा स्टेट से है। CGL नोटिफिकेशन है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके एप्लीकेशन 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 18 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये रहा, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 19 दिसंबर से 21 जनवरी 2026 रहेगा। रजिस्ट्रेशन आपको 18 जनवरी तक कर लेना है। डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब करेक्शन, तो करेक्शन आप 12 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक करेक्शन भी कर सकेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है, इस साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। एंड इसमें आपका नो फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, जिसमें आप पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट CT एंड GST ऑफिसर, सब डिविजनल फाइनेंशियल सर्विस सेविंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाईज, इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर GPDO एंड जूनियर करेक्शनल ऑफिसर, स्टेट सुपरवाइजर। तो आप यहाँ अलग अलग पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसी आई हुई है। जूनियर असिस्टेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। बाकी ग्रुप बी की अगर हम देखें तो ऑडिटर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट HOD के लिए, ये आपका ग्रुप सी पहुंच गया। ऑडिटर है, लोकल फंड ऑडिटर की है, कॉमन कैडर ऑडिटर की है। तो ये वैकेंसीज आप देख लीजिएगा, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं और कंबाइंड एग्जामिनेशन है, तो इसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है। तो जिस भी पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस वाइज आपको यहाँ पर क्रम से आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा, ठीक है। सैलरी भी आप यहाँ देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी है। एंड एप्लीकेशन फीस, इसमें आपको फीस भी अगर हम कहें तो नो एप्लीकेशन फीस आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए फॉर्म फिल करेंगे तब तो आपको यहाँ एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी 500 रुपये, लेकिन ये जो एप्लीकेशन फीस है ये रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। जब आप इसके एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो आपको ये रिफंड कर दी जाएगी। रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, अगर आप अभी आप पे करेंगे तो बाद में जब आप एग्जाम दे लेंगे उसके बाद आपको रिफंड कर दी जाएगी।
एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जो आप यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि ये उड़ीसा स्टेट से है, तो या तो आपने 8th स्टैंडर्ड में उड़ीसा लैंग्वेज पढ़ी हुई हो एज अ सब्जेक्ट, या आपने हायर सेकेंडरी में किया हुआ हो, ठीक है, या आपने यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, मीन्स आपने मिडिल में भी अगर आपने किया हुआ है स्टैंडर्ड में, आपने उड़ीसा लैंग्वेज में अगर पास आउट किया हुआ है, उड़ीसा टेस्ट इन पास आउट है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। मीन्स आपने ओडिया जो लैंग्वेज है या तो एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हो या इस मीडियम में आपने पढ़ाई की हो, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट, क्योंकि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। एज 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी, 21 से 42 वर्ष एज क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर एज में छूट दी गई है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, 150 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा 200 मार्क्स का। इसमें 2 पेपर होंगे आपके मेंस में, ठीक है। और प्री आपका यहाँ पर दिया गया है 5 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, और मेंस जो क्लियर करेगा, मेंस के बेस पर ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। मेंस एग्जाम में एक तो लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें आपका उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और सेकंड पेपर आपका जनरल स्टडी का होगा। मैथ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए मैथ पूछा जाएगा जो कि ऑडिटर की पोस्ट रहेंगी, ठीक है। मैथमेटिक टेस्ट शैल बी हेल्ड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, सिर्फ ऑडिटर पोस्ट के लिए ही मैथ रहेगा, बाकी अदर पोस्ट के लिए मैथ नहीं रहेगा। एंड जो स्किल टेस्ट है, कुछ पोस्ट रहेंगी जिन पर आपको स्किल टेस्ट देना है, जिसमें कि आपकी ऑडिटर, इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाईज, स्टेट सुपरवाइजर, BSSO, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क, इन पोस्ट पर आपको स्किल टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट। बाकी अदर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी नहीं रहेगा। इसके बाद है आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और बाकी आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। सो उड़ीसा स्टेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सरकारी नौकरी निकल कर आ रही है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। अगर आप उड़ीसा स्टेट से हैं तो इसमें अप्लाई जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।